So the question, let's see the question. A metal ball of density 7800 kilogram per meter cube is suspended to have large number of cavities. Right. It weighs 9.8 kg when weighed directly on a balance and 1.5 kg when immersed in water. The fraction of volume of the cavities in the metal is approximately. चलो, तो यहाँ पे भी हम लोग दो मेनली मेजर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला है. पहला कॉन्सेप्ट इज वेरी एलिमेंट्री कि क्या होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है, राइट. और दूसरा कि जो भी बॉयंट फोर्स है वो क्या होना चाहिए. बॉयंट फोर्स बेसिकली क्या होना चाहिए अपने पास, जो भी अपरेंट वेट में जो कमी आ गई है उसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना. तो जो भी बॉयंट फोर्स है इट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी. राइट. चलिए, तो अब अपने पास कोई मेटल की बॉल है. लेट्स सी कि ये कोई मेटल की बॉल आ गई और इसमें बहुत सारी जो है देयर आर मल्टीपल कैविटीज. और कैसे वो कैविटीज है इनके बारे में अपने को कोई खास अंदाजा जो है नहीं है. ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है. अब इसका जो वेट है, मास इज 9.8 kg, है ना. सो और इसका डेंसिटी भी गिवन है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि डेंसिटी या वॉल्यूम ऑफ मेटल वो क्या हो जाना चाहिए, मास अपॉन डेंसिटी. सो मास इज हाउ मच, 9.8 upon 7800 kg per meter cube, right? So it will be roughly 1.25 into 10 power minus 3 meter cube. ऐसा. अब अगर ये चीज को हम लोग पूरा इमर्स्ड कर देते हैं पानी में, है ना, तो ये पूरे को पानी किसको रिप्लेस कर रहा है, पानी इन होल्स को तो रिप्लेस कर ही रहा है, वो तो साथ के साथ इस पूरी स्फेरिकल बॉडी को रिप्लेस कर रहा है ना. तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो किसको रिप्लेस करता है, वो रिप्लेस कर देना चाहिए कि सिंपल सी बात है कि भाई इस बॉयंट फोर्स के बराबर. तो मैं यहां पे ये वॉल्यूम वाली जो बात आ रही है हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ले रहे हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होता है, बॉयंट फोर्स लगेगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास के बराबर. अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो मास होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए मेरे पास, वो हो जाना चाहिए 1.5 kg, क्योंकि उतना ही कम लगा, है ना. तो जो भी मेरे पास अब फाइनल आता है उसको मैं कितना बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 1.5 g अपॉन सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1.5 अपॉन 1000. वाटर की डेंसिटी इज 1000, गिवन नहीं पर इट शुड बी नोन, है ना, पता होनी चाहिए. तो ये आ गया अपने पास 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, राइट. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इज द फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इन द मेटल इज अप्रोक्सीमेटली. तो फ्रैक्शन वॉल्यूम तो वो कितना हो जाना चाहिए, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100. तो डेल्टा वी इज इन दोनों का डिफरेंस. सो 1.5 माइनस 1.25 अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इनटू 100. सो कितना आ जाना चाहिए, 0.25 बाय 1.5. तो 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 कट गया. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/6,
है ना। 1/6 कितना होना चाहिए, 20% थोड़ा कम होना चाहिए, 15-16% के आसपास होना चाहिए। तो 16% इज द ऑप्शन वी है। एक्चुअल में एग्जैक्ट 16 तो नहीं आना चाहिए, लगभग 16 आना चाहिए। सो 16% should be the correct answer.